कानून लाए हैं जिसमें कुछ लोग जो हमारे 2% हैं उन्हें बहुत ज्यादा हम बुरे लगेंगे, 98 और 96% वाले लोग, क्योंकि आज कल भी पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने बोला कि ये गरीब मुसलमानों के लिए बिल है, इसमें मुसलमान ही उसके इंचार्ज रहेंगे, मगर ये दूसरे हिसाब से चलेगा। जो यूनिवर्सिटी और जो स्कूल और जो कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे वक्फ की जमीन में, कोई मस्जिद आपकी नहीं जाएगी, कोई आपका मदरसा नहीं जाएगा जो 1 नंबर में है, कोई आपकी कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखेगा। ये वो चीजें खत्म करेंगे कि जमीन के पूरी इंडिया में ओनली 200 आदमी मालिक हैं पूरे इंडिया की वक्फ बोर्ड की, उस लोगों को हटा के वहां पर छोटे पसमानदा समाज के लोग और सभी लोग उस जमीन के मालिक होंगे। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटियों में रहेंगे और जो जमीन बचेगी वो भी गरीब पसमानदा समाज को दी जाएगी। उसकी वजह से कि पूरा देश के लोगों से, पसमानदा समाज से मैं अपील करता हूं कि ये तुम्हारी लड़ाई है नहीं है, तुम्हें इसमें बाहर नहीं आना, ये तुम्हारे फायदे की लड़ाई है, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी अच्छी बनेंगी वक्फ बोर्ड की जमीन पे, और अगर ये इन लोगों ने बनाई हुई होती, अगर कॉलोनी जमीनें दे दी जाती गरीब मुसलमानों को, तो शायद ये बिल की बात 1.5 साल से चल रही थी। आज वो सारे समाजों को बांट दी जाती तो आज ये बात नहीं होती। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अपने समाज से कि ये नहीं है कि खान साहब समाज जो है उसमें गरीब नहीं है, उन गरीबों को भी हिस्सा दिया जाए जो उसमें दूसरे समाज के लोग हैं, जो सैयद अपने आप को कहलाते हैं, उनमें भी गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं उन्हें भी हिस्सा दिया जाए। मैं ये नहीं कहता गरीब सब में है, उन गरीबों को हिस्सा मिले तो मैं कहता हूँ हमारा देश उन्नति की तरफ जाएगा और फायदे की तरफ। सड़कों पे ना आए, अगर सड़कों पे आएंगे तो भैया नुकसान होगा, क्योंकि पहली दफा पार्लियामेंट में वायदा करा है अमित शाह साहब ने, मोदी साहब ने, और जो पसमानदा समाज के हमारे मिनिस्टर साहब है, पार्लियामेंट का वायदा कोई भी आदमी झूठा नहीं करता। ये मंच की 15 लाख वाली बात नहीं है कि मंच पे बोला या कहीं कोई बात बोली, ये पार्लियामेंट में बोली है। और मैं और लोगों से भी चाहता हूं कि अभी तक 84 के अखिलेश साहब तमाम हमारे हमदर्द बनते हैं यूपी में, 84 के दंगों की सरदार हर दफा हर आदमी से माफी मंगवाते हैं। अभी हमारे जब इनकी सरकार यूपी में समाजवादी की थी तो वहां झगड़े मुजफ्फरनगर में हुए, इन्होंने माफी भी नहीं मंगवाई और कुछ नहीं, और हमारा मुसलमान भाई आंखें बंद करके इन्हें वोट दे देता है। भाई ये पूछो कि भाई वोट हम दे तो ये तो बता हमारे इतने लोग मरे थे मुजफ्फरनगर में, हिंदू और मुसलमान भाई, उन्हें क्या मुआवजा दिया? कोई आदमी हिंदुस्तान में इनसे पूछने वाला नहीं है। और ये जहां से भी जीतते हैं ये वहां से जीतते हैं जहां मुस्लिम समाज ज्यादा तादाद में रहता है, जहां यादव समाज रहता है वहां ये हारते हैं। भाई इनके अपने घर के वोट इनके साथ नहीं, मगर हमारा वोट उनके साथ है। तो हमें ये भी देखना है कि हम वोट किसे दे रहे हैं। अब किसी ने वोट देने से पहले अगर ये हमारे समाज से माफी मांगेंगे मुजफ्फरनगर वाले कांड पे, तो इन्हें माफी मांगने पे मजबूर करना है। अस्सलाम वालेकुम। वसीम सैफी, दिल्ली। वसीम सैफी साहब, ये जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग इसका समर्थन दे रहे हैं मुसलमान, वो मुसलमान नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये वजह क्या है कि जब भी आज से सन 1950 की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जब 1950 में पसमानदा समाज के लिए ST ST OBC का कानून बनाया था, तो जो हमारा और समाज गरीब समाज है, छोटा समाज, उसके लिए भी कानून रखा था।
लिखा था कि इनका भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आज हम भी सरकारी महकमे में 15 या 20% होते, मगर मौलाना आजाद साहब और हमारे बड़े जिम्मेदार जो बड़ी बिरादरियों से आते हैं, मुझे कहते में शर्म नहीं आती, उन्होंने हमारे हक पे, हमारे पेट पे लात मार दी और उन्होंने कह दिया हमारे वहाँ बड़ा छोटा नहीं होता। छोटे तो हम कल भी थे, छोटे आज भी हैं, गरीब आज भी हमारे वहाँ पसमानदा समाज में। तो उस वजह से इन्होंने उस कानून को रोका। आज बीजेपी दोबारा से हमारे अच्छे दिन आने वाले, दोबारा से अच्छे दिन आने वाले पसमानदा समाज के, तो ये हमारा हक मारना चाहते हैं कि इन मुसलमानों को जगा दें। मुसलमानों के जो रहनुमा है मदनी साहब, वो चुनौती देने जा रहे हैं और दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस बिल को लेके और कह रहे हैं कि ये संशोधन जो बिल है उसके खिलाफ है। ये बिल जो है गलत निकला है, पास जो किया। ये जो अच्छे को बुरा साबित करना, क्योंकि बड़ों से माल जो उन्होंने वक्फुल औलाद की जमीन वक्फ कर दी, वक्फुल औलाद कर दी कि भाई आज मैं मालिक नहीं हूँ, कल मेरे बच्चे जो है, जो मेरे बच्चे जो है, जो मेरे बच्चे वो मालिक रहेंगे। ये वक्फ थोड़ी ना हुआ, वो पैसा वक्फ का पैसा एक गरीब को दिया जाता हो तो बताओ। थोड़ी ना वक्फुल औलाद करी है, हाँ किसी एक दो ने कर दिए, बाकी तो सबने वक्फ करी है। वक्फ करिए तो भाई उसका पैसा किस गरीब को मिलता है? मुसलमान को। बताओ ना, आप बताइए, आप कौन से मुसलमान को दिया गया है, बताइए आप जैसे अल-शिफा में आ जाइए, अपने ओखला जामिया नगर के अंदर, हाँ, यहाँ हर साल 100 से 125 लोगों का मुफ्त इलाज होता है। इसके अंदर लिस्ट दिखाते हैं कि ये मुफ्त इलाज है। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, मुस्लिम हॉस्पिटल। एक आदमी का भाई मुझे यहाँ आइए, यहाँ जाओ ना, बता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन लो। अभी अल सफा हॉस्पिटल का आपने नाम लिया, कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आता। एक तो उनका बिल भी होली फैमिली से ज्यादा आता है, होली फैमिली से बड़ा बिल आता है। एक आदमी का भी बिल आज तक माफ नहीं, कम भी नहीं करा। जो ये आप कह रहे हो ना, अल-सफा किस जमीन पे बना हुआ है? होली फैमिली से ज्यादा चार्ज उनके। आइए बोलो, आइए ना। मतलब नहीं बोलो, अपनी बात रखो भाई, रखिए आप। हर आदमी अपनी बात रखना जी भाई, सवाल ये नहीं है कि अल-सफा या वक्फ बोर्ड या बिल का एक चीज है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पे डाका पड़ रहा, दुख है, तकलीफ। लेकिन गरीब मुसलमान के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। उस मुसलमान में जो है, ये बोल ही नहीं रहे, मुंह के पास रखिए तो बिल्कुल ऐसा मुंह से थोड़ा लगाओ। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आज तक किसी गरीब मुसलमान को कहीं से कहीं तक एक पैसे बच्चे की, किसी की फीस माफ हुई हो, उस बच्चे को मेरे सामने ले आओ भाई, जो बच्चा फ्री पढ़ रहा। इतने बड़े स्कूल में मुसलमान 700 साल पावर में रहा, लेकिन गरीब मुसलमान गरीब ही रहा और रहा। सवाल इस चीज़ का कि आज वक्फ बिल का है, कल को वो बिल का है। जब बड़े मुसलमान हो गए, जो अमीर मुसलमान और गरीब मुसलमान में छोटा बड़ा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि अभी फीसें कम हो रही हैं स्कूलों में? आपको पता होना चाहिए सरकारी स्कूलों में बच्चों की फीसें जो हैं, ट्यूशन फीसें बढ़ा दी गई हैं अभी। तो हम तो इसका आज भी विरोध कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे भाई। हमारे बच्चों के लिए क्या हो रहा है? हमारे जो बच्चा हमारा फ्यूचर है, किसी भी कौम का अगर कोई चीज है तो फ्यूचर उसका बच्चा है। आज लखपति, करोड़पति, गरीब या अमीर नहीं है, लेकिन सिस्टम यह है कि बच्चे हमारे के लिए क्या हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज रही ये कि आपने सवाल पूछा कि वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड, जो वक्फ प्रॉपर्टी आज हमारे लिए यूज करने के लिए दे गए थे, जो अमीर मुसलमान था वो गरीब मुसलमानों के लिए दे गया था, और उन मुसलमानों को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ उस वक्फ बिल से। हुआ कहीं पे एक दुकान है, इन्होंने दुकान, हजारों दुकान है, वक्फ बिल वालों ने बनियों को दे दी, जो बनियन पे आज भी कब्जा करके बैठे हुए पुरानी दिल्ली। चलो मेरे साथ में दिखा देता हूँ। किसी मुसलमान को दी हो तो बताओ। वो आज तक एक रिक्शा चलाता फिर रहा मुसलमान पिंचा जोड़ रहा, मुसलमान मजदूरी कर रहा, मुसलमान बेलदारी कर रहा, मुसलमान पल्लेदारी कर रहा। इस काम पे ला दिया मुसलमान को इन अमीर मुसलमानों ने। आज मुसलमान कौम से ढूंढ रहे हैं कि भाई हम क्या करें। इसमें वसीम साहब की कोई बात गलत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आज मुसलमानों के पीछे कल दुख है, कल और चीज़ ले आएंगे, ये उस चीज़ के हम गलत तरीके में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पर ये चीज़ उनकी सही है कि मुसलमानों ने मुसलमान के साथ इंसाफ नहीं करा। और रहा सवाल हमारी सैफी बिरादरी का, सैफी बिरादरी का कहीं से कहीं तक कोई सिजरा ऐसा नहीं मिलता जो कन्वर्ट हुए हुए हों। ये हज़ारों कौम मुसलमानों में कन्वर्ट हुई तो क्योंकि लालच में हुई वो।
हमारी एक बिरादरी सैफी बिरादरी ऐसी है जो आज तक किसी बिरादर का कोई खड़ा हो, जितने भी बैठे हैं या और भी है, मैं 10-20 बिरादरों में कह सकता हूँ, जाता हूँ रिश्तेदारी 1000-2000 में, हमें कहीं से इसका कन्वर्ट होने का कोई सबूत नहीं। जन्मसिद्ध मुसलमान है और अच्छे लेवल के मुसलमान हैं, आलिम भी रहे इस बिरादरी में और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी रहे हैं। ये नहीं है कि ऐसे नहीं, मगर ये कौम ईमानदार कौम रही और ईमानदारी से आज भी चल रही है। चलिए, और मैं भी अपनी कौम से ये वो करना चाहता हूं कि भाई अपने काम में ईमानदारी लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलो, कभी झूठ की तरफ मत जाओ, कभी बेईमान का साथ मत दो, कभी बेईमान के पीछे मत खड़े हो, जिसके साथ खड़े हो ईमानदार के साथ खड़े हो, ईमानदारी से रहो। शुक्रिया। आज मेरा यही मतलब लोगों के लिए संदेश है, वसीम साहब के लिए कहने की बात है, जो भी हो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही। वजह क्या है कि हम लोग जिस दिन तालीम की तरफ अपने बच्चों को अच्छे कामों की तरफ ले जाएंगे, तालीम की तरफ ध्यान देंगे, हम भी उन्नति करेंगे, हमारा देश भी उन्नति करेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि कौन अच्छा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज, जो भी पसबंदा समाज है, वो सड़कों पर ना आए। उसे जो अंसारी भाई है हमारा, जो सैफी समाज है, जो हमारा कुरैशी भाई है, जो हमारे और समाज में लोग हैं, उनसे सबसे अपील करता हूँ कि वो कोई भी अपने घरों से इस धरना प्रदर्शन में बाहर ना आए। इसी पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। ये थे वसीम सैफी। आप देख रहे हैं कि ये ऐलान करते हुए एक नए किया जाए। जी।